क्या जरूरत थी इतनी सुबह सुबह कहीं जाने थी? और अगर जाना ही था तो कम से कम हम सबके उठने का इंतजार ही कर लेते। अरे बेटा, बहुत दिन हो गए थे बच्चों को कहीं बाहर निकले, मैंने सोचा चलो अच्छा है घूम फिर आए। हाँ बाजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह सारा दिन बाहर रहने से तो पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। रोज ही तो पढ़ते हैं बेटा, एक दिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा कयामत आ जाएगी। जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब इस तरह उन्हें मेरी से इजाजत लेकर तो जाना चाहिए था ना, और इजाजत नहीं लेनी थी तो कम से कम बताकर जाते। मैं इतनी परेशान हुई हूँ। वही मलिका बेटी, किसी गैर के साथ थोड़ा ही गए हैं, अपनी दादी के साथ गए हैं, तो कैसा पूछना कैसा बताना। माफ कीजिएगा अब्बा जी, ये सुल्ताना खाला बच्चों की दादी नहीं है। आप शायद ये बात भूल रहे हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती, इसीलिए डरती हूँ। आए तो सही, इसी खबर लूंगी ना इसकी मैं। अरे भाई ये क्या, एक पाव के मुंह पे दो मन का गुस्सा, किस लिए? अरे अम्मा, तुम बुढ़ी हो गई हो, सेठिया गई हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। बादाम खाया करो, पता तो है तुम्हें ये रिदा के बगैर बताए जाने पर कैसे आग लगी हुई है मुझे। हाँ भाई, बात तो गुस्से की है। माँ घर में मौजूद थी, ना उसे पूछा ना बताया, और निकल गई गैरों के साथ मुंह उठा के। एक काम कर, जब वो आए ना तो उसकी खूब खबर लेना। हरी लगाम में खींच के रख उस अड़ियल घोड़े की, वरना हाथ से निकल जाएगी। लड़की जात है और इतनी खुदसरी, तौबा। मुझे तो नहीं लगता कि वो तेरी औलाद है। ठीक कह रही हो तुम। आए तो सही, ऐसी खबर लूंगी कि बगैर इजाजत जाना तो दूर की बात, घर से निकलने का भी नहीं सोचेगी वो। और मैं तो साफ साफ सुनाई हूँ अब्बा जी को भी। हाँ भाई सच? और क्या, नहीं तो झूठ। ऐसे मामलात में मैं नहीं चुप रह सकती। तू तो मेरी वाकई मलिका है, मलिका। अरे छोड़ो अम्मा, ना करो ना, पता है तुम्हें मेरा दिमाग खराब हुआ है। जाओ। अब मुझ पे भी गुस्सा करेगी? चल मुझे बादाम दे, मैं बादाम ही खा। अरे जाओ तुम, बादाम खाओगे बादाम। दादा आज तो बहुत ही मजा आ गया। अरे वाकई आज तो वाकई बहुत मजा। अरे कहाँ गई थी तुम? हाँ जवाब दो। अरे कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? अरे माँ क्या पूछ रही है, जवाब दे। मौत आ रही है क्या तुझे? किस लहजे में बात कर रही हैं आप बच्ची से? अरे हम जिस तरह चाहे अपनी बच्ची से बात करें, तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? दादो है ही हमारी। अरे बड़ी आई दादो की चाहिए थी। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, दादो की मोहब्बत जोश मारने लगी है।
और हमारी मोहब्बत अरे पानी हो गई। ये ना, ये बचपन से ददियाल की चमची थी। ये सब तेरी ढील का नतीजा है। अरे एक तुम थी, हमने जिस तरफ तुम्हें बहा दिया तुम बह गई। इस सिम बहाने से बेहतर था कि बेसिम थी रहने देती। दादो ठीक ही कहती है नानो, आप ही मामा को गलत बातें सिखाती हैं। चुप करो, बदतमीज कहीं की। शर्म नहीं आती? बकबक किए जा रही है। अरे मैंने क्या गलत बातें सिखाई हैं? अरे देख रही है मलिका, तेरे सामने ये मेरी बेइज्जती हाँ, माँ तुम तो चुप करो। तुम चलो, मैं तुम्हारा हशर करती हूँ। चलो यहाँ से, चलो मैं कमरे में चलो। चलो मैं तुम्हें देखती हूँ। खबरदार जो तुम कमरे से निकली अब। अब आप खुद बताएं, हम तो जरा सा घूमने गए थे, ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि बच्ची को इस तरह मलका ने धुनक कर रख दिया। नहीं, थोड़ी सी गलती आपकी भी है। क्या था अगर बता के चले जाते? आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं यही समझी कि बच्चों ने बता दिया होगा। अगर मुझे जरा भी मालूम होता तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, आपको बच्चों के बताने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, खुद ही बता देती हैं आप क्या कह रहे हैं बेग साहब? आखिर रिश्ते और उम्र में मैं बड़ी हूं मलका से। क्या कहीं जाने के लिए मुझे उससे इजाजत लेनी होगी? नहीं सुल्ताना, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो आपका जो भी मतलब है, लेकिन बेग साहब, घर की चाबी तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन जो भी है सरबराह तो आप ही हैं ना इस घर के। अब चाबी का क्या है, घर के चौकीदार के पास भी होती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आते जाते उसे सलाम करते रहें। तुझे रिदा को ना मारना नहीं चाहिए था। एक तो भड़काती हो, उकसाती हो, उसके बाद कहती हो ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं हुआ। अरे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। इस बात का वो चुड़ैल फायदा उठाएगी और बच्ची को तेरे खिलाफ करेगी, भड़काएगी उसे। ये ददियाल वाले क्या कम थे जो ये सुल्ताना चुड़ैल भी आके हमारे सरों पे बैठ गई है। अब ऐसा कर, जा जाके तू उसे मना। अब नहीं मानेगी वो, बहुत ढीठ है वो, जानती हूँ मैं उसे। अरे क्यों नहीं मानेगी, तेरी औलाद है वो। अच्छा ये बता, कभी पानी में छड़ी मारने से पानी भी जुदा हुआ? नहीं ना? बस देखती हूँ क्या करना है। किधर फंस गई मैं। दादो, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी जो मामा ने मुझे इस तरह मारा? नहीं बेटा, तुम तो अपने घर के बड़ों के साथ गई थी और तुम्हारे दादाजान ने खुद तुम्हें जाने के लिए पैसे दिए थे, और उनके बाद तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? पता नहीं, मैं जानती हूँ कि मलका तुम्हारी माँ है, 100 बातों पे नाराज हो सकती, मार सकती, लेकिन इस तरह सबके सामने तो नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, वो तो है ही ऐसी। अच्छा तुम दिखाओ हम क्या क्या लेकर आए। ये अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है, तुम पहनोगी तो और अच्छा। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बहलाया फुसलाया जा रहा है, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया जा रहा है। ये कर रही हैं आप यहाँ पे? क्या हो गया मलका, तमीज से बात करो। मेरा भी रिश्ता है तुम्हारी बेटी के साथ। कोई रिश्ता नहीं है आपका, कुछ नहीं लगती ये आपकी, समझिए आप? बेग साहब के नाते मेरा रिश्ता भी है। अरे जाएं जाएं, ये रिश्तों के ड्रामे कहीं और करें, यहाँ नहीं चलने वाले। मामा प्लीज, दादो के साथ इस तरह बात मत करें। वो बड़ी हैं आपसे और वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। चुप करो तुम, इस औरत से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी असल दादो मर चुकी हैं, समझी तुम? सही कह रही है रिदा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। दादो, अब खबरदार। क्या हुआ आपको? किसी ने कुछ कहा आपसे?
कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं रो धो के चुप हो जाऊंगी। देखें सुल्ताना, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। इस घर में आप मेरे नाते से हैं और मैं अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपनी जिम्मेदारी न निभा सकूं। बताएं क्या हुआ आपके साथ? मुझे आपको इस तरह बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मलिका ने रिदा से कहा है कि मैं उसकी दादी नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप इस घर से अपना रिश्ता समझती? जी आप उन बच्चों को अपना पोता पोती समझती? जी। तो बस फिर मलिका को कहने दीजिए जो कहती है। आप बस सबका इसी तरह ख्याल रखिए। हाँ, बिल्कुल सही कह। किसी के कुछ कहने से हकीकत तो नहीं बदल जाती। मेरा इस घर से जो रिश्ता बना है वो हमेशा ही बना रहेगा। अरे मलिका, क्या हो गया? ये गज भर का मुंह क्यों लटका के बैठ गई? मैं क्या बताऊं, ये सुल्ताना तो कुछ जादू करनी है। जादू कर दिया इसने रिदा पर, उसे अपने कब्जे में कर लिया है। किसी की सुनती नहीं है। रिदा को मैंने प्यार से समझाया है, मार के समझाया है, डांटा है। अरे लेकिन वो तो बाजी नहीं आती, पूरी की पूरी उस सुल्ताना चुड़ैल के कब्जे में। क्या करूं मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी कि ये औरत है ना, बड़ी खतरनाक औरत है। अरे ये तो बाज नहीं आएगी। मैं तो कहती हूँ चल मेरे साथ, आज इसके साथ दो दो हाथ कर ही लेते हैं। बड़ी अपने आप को तुर्रम खां समझती है ना, बड़ा भरम दिखाती है ना। आज मैं इसके सारे भरम ना निकाल दूं तो मेरा नाम भी किश्वर नहीं। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। जज्बाती हो जाती हो तुम। वो तो चाहती है कि हम दोनों से झगड़ा करें और वो ना मजलूम बन के अब्बा जी की सारी हमदर्दियां समेट ले और हम बुरे बन जाए। इतनी मुश्किल से मैंने वो चाबियां हासिल की, अभी तो अपना हक लेना बाकी है, सारी जायदाद अभी बाकी है। तुम जल्दबाजी में लुटिया डुबो दोगे। ये तो क्या करें, चुप करके बैठ जाएं। समझाओ तुम रिदा को। आ जाए। आज आप फिर हॉस्पिटल चले गए। इतना मजा आया, हमने इतना एंजॉय किया, दादू के साथ घूमने भी गए। दादू के साथ? जी, सुबह नाश्ता करने गए, उसके बाद फिर बहुत सारी शॉपिंग भी करी और घूमे फिरे भी। दादू कितनी अच्छी हैं। बेटा तुम तो उस दिन कह रहे थे कि दादू अच्छी नहीं है, उन्होंने तुम्हारे लिए हलवा बनाने से रोक दिया। वो अलग बात थी। दादू ने मुझे कहा था बाद में कि वो मुझे नहीं कह रही थी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। चलो अच्छी बात है। तो अभी तक जा क्यों रहे हो? जाओ जाके सो जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो गुड नाइट। उमर जी। वो अच्छा, मैं कहता हूँ ट्राउजर चेंज कर ले प्लीज। सुधरेगा नहीं है तो। क्या बात है, आज तुझसे पराठे नहीं बन रहे? तेज तेज हाथ चलाओ, नाश्ते में देर हो जाएगी। अरे बीबी जी चला तो रही हूँ हाथ जल्दी जल्दी, मुझे तो लग रहा है आज दिन बहुत तेजी से जा रहा है। वो एक तो फलसफे बिगाड़ने आते हैं तुम्हें। अभी ऑमलेट भी बनाना है तुमने। और अच्छा चलो मैं प्याज काट देती हूँ, भुजिया मैंने बना दी है और तुम फटाफट पराठे बनाओ, ठीक है? जी बीबी जी। अरे हाय, अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? बस अंडा बना रही हूँ, थोड़ी देर में नाश्ता लगाती हूँ। अभी भी थोड़ी देर है? अरे सुबह से नाश्ता बना रही हो तुम?
सुबह से तो लगी हुई है, अब आप क्या चाहती है? रात से ही नाश्ता बना कर रख देती। और सुबह से नाश्ता बन रहा है तो अब तक बना नहीं? नाश्ता बना रही हो या इनकलाब ला रही हो जो आ ही नहीं रहा? वो आपसे सब्र नहीं होता क्या? अभी आप जाए, ऑमलेट भी बनना है अभी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा आमलेट। भाई मुझे तो ना बहुत भूख लगी और भूख के मारे बोला भी नहीं जा रहा। तुम ऐसा करो, मुझे अचार के साथ पराठा दे दो। ला। जी बीबी जी। उस्मा, नाश्ता सब एक साथ करेंगे, बरकत उठ जाती है। और मैं उठ गई तो दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ना दुनिया पर। फर्क? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? हैं? मेरी बेटी बताएगी तुम्हें कि फर्क पड़ेगा या नहीं। अगर मैं मर मरा गई ना तो मेरी बेटी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ नहीं तो बीबी जी, आपको एक बात बोलूं, आप ना हाथ हल्का रखें। अगर गेम खेलना ही है ना तो तरीके से खेलें, वरना आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पराठे बनाओ और अपने मशवरे अपने पास रखा करो। तो पहले पीरियड में ही मेरे साइंस का टेस्ट है। तुमने तो तैयारी ही नहीं की, टेस्ट कैसे दोगे? जी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। जब ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था जब भी मैंने याद कर लिया था। अरे वाह, तुम तो बड़े निडर हो गए हो। बस देख लो। अरे बच्चों, बगैर लंच के कहाँ जा रहे हो? ये लो। आपको याद रहता तो? और नहीं तो क्या, बहुत मोहब्बत से बनाया मैंने तुम दोनों के लिए, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भूखे रहना चाहिए। थैंक यू स्वीट दादू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे ये औरत ना पंजे गाड़ के बैठ गई है तेरी बेटी पे। अगर किसी दिन चील की तरह लेके उड़ गई ना तो हाथ मलती रह जाएगी। हाय अम्मा, ये औरत पता नहीं क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ गई है। अकलौती औलाद है, इस पे भी इसने कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूंगी? इसीलिए तो कह रही हूँ कि कुछ कर ले, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो कह रही हूँ कुछ सोचो। उस चुड़ैल के चुंगल से कैसे रिदा को आजाद कराऊं मैं? तू ऐसा कर, रिदा को घर से दूर भेज दे। बहुत बदतमीज और बदजबान हो गई है। अगर इस औरत के साथ रही ना तो और बिगड़ जाएगी। अरे अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? मैं रिदा को हॉस्टल भेज देती हूँ। ना वो यहाँ रहेगी, ना उस चुड़ैल की बातों में आएगी, और ना वो उसे बहका सकेगी। यही ठीक है। अरे रिदा, तुम स्कूल से कब आई? मामा, आपको मेरे स्कूल से आने जाने की खबर कहाँ रहती है? आपको तो सिर्फ तब पता चलता है जब मैं कहीं और चली जाऊँ। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम रिदा। बाज नहीं आओगी तुम। मुझे पता है ये पट्टियां तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। वो बुढ़िया ना, दूर रहो उससे। बात करने की भी जरूरत नहीं है, बताया था मैंने तुम्हें। ये क्या कह रही है मामा आप? वो दादू है मेरी, मुझसे बात करेंगी तो मैं इनको मना कैसे करूंगी? इसका इलाज भी है मेरे पास। अगर तुमने ये बदतमीजी नहीं छोड़ी ना तो वापस हॉस्टल भिजवा दूंगी, तुम्हें याद रखना। बदतमीज लड़की। अरे रिदा, मेरी शहजादी बेटी का मूड क्यों ऑफ है? मामा ने फिर से मुझे डांटा। हर वक्त डांटती रहती है मुझे। ओहो, तो इसमें मूड खराब करने की क्या बात है? भाई उनकी तो आदत ही ऐसी है, तुम नजरअंदाज कर दिया कर बेटा। मूड तो खराब होगा ना जब वो हर बात पर टोकेंगी, ये ना करो वो ना करो, बस उनकी सुनते रहो, और जब ना करो तो डांट भी सुनो। हाँ बेटा, तो तुम वो सारे काम कर लिया करो ना, फिर वो तुम्हें डांटेंगे भी नहीं। मैं उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। कौन सी बात? यही कि आपसे बात ना करूं। ओह, तो ये बात है। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर मैंने आपसे बात की तो वो मुझे वापस हॉस्टल भिजवा देंगी। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, बस जैसा मैं कहूं वैसे ही करती रहो।
फिर देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। समझ गई ना तुम? थैंक यू दादू, लव यू। आई लव यू टू। दादू आपसे खाना तो बहुत मजे का है। मैं भी बस चलने उस घर का खाना खा लूं, फिर तो मुझे भी हॉस्टल का बदमजा खाना खाना पड़ेगा, है ना दादा? रिदा बेटी, तुमसे किसने कहा कि तुम हॉस्टल जा रही हो? मामा ने। मलिका, बेटी तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। नहीं 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 अब्बा जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये आपका ही दिया हुआ हौसला है बेग साहब। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। रिदा मलका भाभी की बेटी है, मलका भाभी माँ है उसकी। पहले सोचना और समझना मलका भाभी का काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, शाबाश है। अरे मेरी बच्ची क्या कहना चाह रही है, कोई उसकी बात तो सुन ले। हर बंदा बीच में बोलने लग गया। हाँ भाई, समदन जी ठीक कह रही हैं, हमें मलिका का मौका भी सुनना चाहिए। अब्बा जी मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, मैंने तो सिर्फ रिदा से पूछा था कि अगर वो जाना चाहती है तो फिर मैं आपसे, तमाम घर वालों से मशवरा करके ये फैसला कर सकती हूँ, अकेले तो नहीं ये फैसला कर सकती ना। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन बेटा बच्चों की जो तालीम और तरबियत घर में हो सकती है वो किसी बोर्डिंग हाउस में नहीं हो सकती, इसलिए रिदा बेटी कहीं नहीं जाएगी बस। ठीक है। चलो बेटा, खाओ मजे की खाने। वो बेग साहब, आपको नहीं लगता कि आपने मलिका को चाबी देकर गलती की है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, उसमें घर संभालने की अहलियत है, इसीलिए तो मैंने चाबियां दी उसको। जी शायद आपको ऐसे ही लगता, लेकिन माजरत के साथ मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मलिका में बिल्कुल भी सलाहियत नहीं है कि वो घर संभाल सके। ये तुम कैसे कह सकती हो? सीधी सी बात है, आपने आज खाने की मेज पर रिदा की बात नहीं सुनी, और मेरा तो ख्याल है कि वो सही कह रही है। वो तो मलिका ने आपके खौफ से बात घुमा दी। अब आप खुद देख लिए। ये क्या है? बिजली का बिल है, 48,000 का है, और आखिरी डेट है कल, और पेमेंट भी नहीं की गई। तुम्हें कहां से मिला? कच्चे के डब्बे के पास पड़ा हुआ था। अगर मैं नहीं देखती तो कल तो मासी फेंक देती, फिर क्या होता? बिजली भी कट जाती, हम सब घर वाले परेशान होते। और आपको तो पता है आजकल बिजली वाले इंतजार नहीं करते, झटपट आकर बिजली काट जाते हैं। ऐसा करो कि उसको दया ढूंढ रही होगी, बल्कि ठहरो, मैं खुद ही देके आता हूँ। वो चुड़ैली रिदा को ऐसी बात सिखा सकती है, रिदा खुद से तो ऐसी बात नहीं कर सकती। तुम ठीक कह रही हो अम्मा, इस डायन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मामलात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। अरे वो मैं यही तो कह रही थी कि अब्बा जी तो रिदा के बगैर रह ही नहीं सकते, पता है, और मेरे लिए तो अब्बा जी का हुक्म सर आंखों पर है। अब मैं कभी, अरे अब्बा जी आप जीती रहो बेटा। ये लो। बिजली का बिल आपके पास कहाँ से आया? अब्बा जी ये तो मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, बिल अदा करने की आखिरी तारीख है, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। आपको पता है ये काम तो जिम्मेदारी के होते हैं, ये कहाँ से मिला आपको? बेटा बाहर पड़ा हुआ था ये। बाहर कैसे पड़ा था? मैं तो सारे बिल बहुत एहतियात से किचन के कैबिनेट में रखती हूँ, वक्त पे अदा जो करने होते हैं, पता नहीं कैसे चला गया। बेटा हो सकता है गलती से किसी से गिर गया हो। हाँ वैसे भी ज्यादातर वहाँ सुल्ताना खाला होती है, शायद उन्होंने कहीं रख दिया हो।
चलो मैं पूछता हूँ सुल्ताना से। हाँ, आप उनसे पूछिएगा जरूर। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं बस ये जमा करवाती हूँ। शुक्रिया अब्बा जी। ठीक। ऐसा करो कि ये कंगन सुल्ताना को दे दो। जी? बल्कि यूं करो कि अपने हाथों से सुल्ताना को पहना दो, इसलिए बेटा कि तुम हमारे घर की बड़ी बहू हो। मैं अपने हाथों से? वो औरत तो उनके हवासों पे सवार हो गई, दिलो दिमाग पे जैसे कब्जा कर लिया। अरे बाकी सब कुछ तो छोड़ दो, अब तो हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते। भाभी, मुझे अब्बा जी से क्यों उम्मीद नहीं थी? मैंने तो हमेशा उन्हें आइडलाइज किया। बहुत छोटे थे जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ, लेकिन अब्बा जी ने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं हुई। बहुत ख्याल रखा हमारा। और अब रहने दो, जब नई नई चमकदार चीजें आ जाए ना, तो पुरानी चीजों की कदर नहीं रहती। अब्बा जी, भले ही आपने सुल्ताना खाला को अपनी बीवी की जगह दे दी, मगर मैं कभी उन्हें अपनी माँ की जगह नहीं दे सकता। सुल्ताना मलिका के हर काम में कीड़े निकालती है और मलिका सुल्ताना को इल्जाम देती है। कहीं इन दोनों की आपस की चपकलिश इस घर की तबाही का सामान न कर दे। मुझे इस सारे मामले को ठीक करना ही होगा। मत समझो कि मेरा सीना खूने सुर्ख ड्रामे देखने की क्या जरूरत है? आप तो खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, लेकिन आपके ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। क्या बकवास कर रही? मत हो अगर बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तो रात को आपने की थी। अरे अब्बा जी के हाथ में बिजली का बिल देखते ही मैं समझ गई थी कि उनको मेरे पीछे आपने लगाया है। मैं तो उन्हें सिर्फ ये जताना चाह रही थी कि किस अनाड़ी को उन्होंने घर की बागडोर दे दी। जो अपने आप को नहीं संभाल सकती, वो इस घर को खाक संभालेगी। अब मैं इतनी भी अनाड़ी नहीं हूँ, वार को उल्टा करना खूब जानती हूँ। आपने अब्बा जी से मेरी शिकायत की, मैंने उनको आपसे ही बदजन कर दिया। अब संभालिए। क्या वो बीबी जी बहुत गुस्से में लग रही हैं? किसी से कोई खटपट हो गई है क्या? बहुत अच्छी बनकर दिखा दिया मैंने। तुमने कहावत सुनी है ना, जब तक उंगली टेढ़ी ना करो घी नहीं निकलता। मगर बीबी जी अब आप करेंगे क्या? अब मैं जो करूंगी ना, वो सिर्फ तुम नहीं देखोगी, ये सब देखेंगे। अच्छा सुनो, अब हमने बहुत होशियारी से ये काम करना है कि हमने मलका के कमरे से किसी तरह चाबी लेनी है। नहीं बेगम साहबा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं उनके कमरे में नहीं जा सकती। आपको पता है वो कितनी चंडाल औरत है, मुझसे नहीं होगा ये। हाँ हाँ तुम कर लोगी। तुम किसी तरह भी चाबी ले आओ, हम वो साबुन के उसमें छाप लगा लेंगे और उसके बाद मैं नई चाबी बनवा लूंगी। फिर देखना मैं मलका का क्या करती हूँ, समझ रही हो ना तुम? बेगम साहबा देखिए, अगर मैं फंस गई तो फिर क्या होगा? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। बस थोड़ी होशियारी से काम करना, समझ गई तुम? अब जैसा मैं कह रही हूँ बस तुम्हें वैसा करना है,
नहीं बेगम साहबा, ये कैसे होगा? इसमें तो बहुत खतरा है। आप यकीन करें ये मुझसे नहीं होगा। खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अरे अम्मा, कभी इस मुंह को खाली भी रहने दिया करो। ये मेरा मुंह है, तेरा दिमाग नहीं जो खाली रहे। चलो उठो, जल्दी करो, देर हो रही है। है तेरा दिमाग ठीक है? इतनी भरी दोपहर में कहाँ जाएंगे? अम्मा, बका तो था कि बिल जमा कराने जाना है। चलो चलो, देर हो रही है। देख, बिल जमा कराने जाना है ना तो तू चले जा, मैंने तो अभी ये खाना है बैठ के। अरे सिर्फ बिल नहीं ना जमा कराना, कुछ पुराने हिसाब किताब भी चुकता करने हैं। चलो। किधर गई चाबी? आ जाओ आ जाओ। पता नहीं ये बंद क्यों नहीं हो रहा। अरे जोर लगाना, खींच के जोर लगा के बंद कर रहे। बस हो गया, चलो। चला। अरे बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अच्छा, क्या हो गया? बेगम साहबा, वो दोनों चली गई और दरवाजा भी खुला हुआ है। अरे वाह, और तू मुझे ये बताने आई है? चल 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 जल्दी ऊपर जा। मैं? अरे बस में घबराने की क्या बात है, अकेले कमरे में कोई तुझे खा नहीं जाएगा। चल जल्दी कर। नहीं नहीं बेगम साहबा, मैं नहीं जा रही अकेले, मुझे बहुत डर लगता है। तू कितनी डरपोक है। नहीं, तुझे कहो ना कुछ नहीं होने वाला। चलो जल्दी जा। नहीं नहीं बेगम साहबा, आप भी मेरे साथ चले, मुझे बहुत डर लगता है। चल चलो। यकीन जानो, हमारे आने से ना ऐसी घर में रौनक आई है, रोशनी सी फैल गई है पूरे घर में। दे दो ना अम्मा। अरे अरे मेरी आपा, मेरी आपा, बैठो 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 आपा। यकीन जानो आपा, कसम ले लो मान से, दिल से कर रहा हूँ मैं बात, ये कोई वो नहीं है। तुम मेरी मलका आलिया वैसी की वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो तुम। ऐ कमबख्त, ये मेरी बेटी मलका आलिया ही है। लेकिन अम्मा, ये अब किसी मलका को नहीं जानता, इसे सिर्फ रानी नजर आती है। अच्छा सुन मेरा भाई, ये जाके जरा बिल जमा करा जल्दी से। क्या हो गया मलका तुम्हें? इसे क्यों बिल भरने भेज रही हो? ये मेरा शौहर है, तुम्हारा मुलाजिम नहीं है। जाओ बिल जमा करा दो। देख लो अम्मा, संभालो इसे, मैं तो इसके मुंह नहीं लगना चाहती। अरे ओ, तू इसे जहेज में नहीं लाई थी। पहले ये मेरा बेटा है, इसका भाई, बाद में तेरा शौहर बना है। शायद अम्मा एक बात तो भूल गई है, जिस चीज पर जिसका कब्जा होता है वो चीज उसी की होती है। हाँ तो ले लेंगे कब्जा वापस। जा जल्दी से बिल जमा करा के आ। अबे मैं बेवा का प्लाट हूँ, तेरा कब्जा। है बेगैरत, खड़े खड़े सारी बातें सुनता रहे, बोलना कुछ नहीं, शर्म तो नहीं आती। रानी, इतने दिनों के बाद आपा और अम्मा आई है, जरा कुछ खाने के लिए तो बनाओ। इनके लिए मैं खाना बनाऊंगी? तो और कौन बनाएगा? जाके बनाओ। और सुनो, ये फल फ्रूट ढाबा लाइए ना, फल फ्रूट। अबे ये नखरे किसको दिखाती है तू? मसाला सही डालना, आपा ज्यादा मिर्ची नहीं खाती है। वही नखरे दिखा रही है। एक मिनट। हम बखत उसके मुंह पे बोला करना, बड़ा पीछे बोलने से क्या फायदा? मैं डांटता तो हूँ ना उसको मैं। जा मेरा भाई, जल्दी से बिल जमा करा दे। जा रहा हूँ। और पूरा बिल जमा कराना, मैंने गिन के पैसे दिए हैं, रखना लेना। मैंने कौन सी पिछली मर्तबा किस्तें करा के जमा कराया था? पूरा ही जमा कराया था। जल्दी जाना। रानी, वो मैं जा रहा हूँ बिल जमा कराने के लिए। खाने के लिए कुछ मंगवाना है तो मुझे बताओ, मैं वापसी में लेता आ जाऊँगा। कुछ नहीं मंगवाना मुझे। समंदर पे जाओ, रेत और मिट्टी ले आओ, खिला दो अपनी माँ बहनों को, मुझसे नहीं खाना पकता। रानी, ये तू अपनी चिक चिक बंद कर दे, समझी?
तेरी वजह से मैंने अपनी बहन को छोड़ा हुआ है और तेरी बकवास बंद नहीं होती है। तो फिर क्या करोगे? हाँ, बोलो। इस बार रानी मैं तुझे छोड़ दूंगा, फिर चीखती रहना इन दीवारों के ऊपर और चिल्लाती रहना खिड़कियों के ऊपर। समझ में आई बात? तेरी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। चला जाऊंगा तुझे छोड़ के मैं। मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला मुझे छोड़ेगा। देख लूंगी तुम्हें भी। इतनी मेहनत की, इतना खतरा मोल लिया और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बेगम साहिबा, इस तरह आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो तो आपकी इज्जत थी जो मुझे आपका साथ देना पड़ा। वैसे इन पर हाथ डालने के लिए ना बीवी जी, आपको कोई पक्का काम करना पड़ेगा। अच्छा चल जा, तू जाकर अपना काम कर, मशवरे देने आ जाती। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो